हजरत बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन कसूर जो है वो ज़ेरे आब है। तलवार पोस्ट से जब हम चले थे तो 13 फीट की गहराई थी, अब ये गहराई बढ़ती जा रही है। तो अप स्ट्रीम में जो है ना वो 70 के करीब देहात हैं और जो डाउन स्ट्रीम 130 से ज़्यादा देहात मुतासर हुए हैं। हमारे पास हर मेडिसिन वाफर मकदार में मौजूद है और 75 के रेशो है। एक बच्चा जो है वो मलेरिया का शिकार हमें मिल रहा है और 20 में से 21वां बच्चा और डायरिया का शिकार मिल रहा है। वे बुलिया असा मरना ना ही गो रुपया कोई होर। हज़रत बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन कसूर जो है वो ज़ेरे आब है और ये सफ़र जो हमारा शुरू हुआ तलवार चौकी से शुरू हुआ और ये तलवार चौकी से होता हुआ भिक्की वांडू जाएगा और वहाँ से आपको हम लेकर जाएंगे, कालू वाला लेकर जाएंगे और हाकू वाला लेकर जाएंगे। ये सारे एरियाज़ हैं, लेकिन जिनकी सरजमीन है उन्हीं के नाम कि तेरे इश्क रचाया करके थैया थैया छेती बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईयाँ तेरे इश्क रचाया करके थैया थैया। इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा। सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा। सानू घायल करके फिर खबर ना लईया तेरे इश्क रचाया करके थैया थैया तेरे इश्क रचाया करके थैया थैया। यहाँ हमारे साथ कश्ती के अंदर 1122 है। DDHO साहब हैं, फोर्सेस के जवान हैं और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा देखने जा रहे हैं। वहाँ लोगों का कितना नुकसान हुआ, क्या हालात हैं, सारे वो सारा आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। तलवार पोस्ट से जब हम चले थे तो 13 फीट की गहराई थी और अब ये गहराई बढ़ती जा रही है चूँकि तलवार पोस्ट से जो दरिया था वो कुछ फीट ही दूर है, कोई इतना दूर नहीं है। तलवार पोस्ट बेसिकली वो हिफाजती बंद है जो कसूर को बचा रहा है और उसके दीगर इलाकों को, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों को इस पानी से बचा रहा है, सैलाबी पानी से, दरिया सतलुज से बचा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ़ हैं, DDHO हैं, बड़े सीनियर अफसर हैं इस जगह, और दूसरा हमारे साथ अकबर साहब हैं, रेस्क्यू से इनका ताल्लुक़ है, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। अकबर, मुझे जानना आपसे ये है कि एग्जैक्टली हम किस जगह हैं इस वक्त और ये कितनी गहराई होगी? जब चले थे तो 13 फीट थी। जी, ये तलवार पोस्ट से हम जो है अभी भिक्की विंड की तरफ जा रहे हैं। हाकू वाला सिंह और भिक्की विंड ये 2 विलेज साथ साथ हैं। तो यहाँ पे पानी का लेवल 8-10 फुट जो है तकरीबन बढ़ चुका हुआ है और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। ज़्यादातर आबादी का वहाँ से इनखला हो चुका हुआ है। तो अभी भी पीछे लोग मौजूद हैं अपने घरों में, तो उनको क्या क्या मसाइल हैं ये अभी हम वहाँ जाकर। ये जो कश्ती यहाँ से आ रही है, वापस जा रही है तलवार पोस्ट की जानिब, फैमिली भी है इसमें, बच्चे हैं, एवैक्यूएट किए जा रहे होंगे ना, तो ये कहाँ से आए होंगे? आप मोस्ट प्रोबेबली इधर कौन कौन से गांव लगते हैं? इधर चंदा सिंह है, मस्ते की है, नगर है, धूपसड़ी है, अमन नगर। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 70 के करीब गांव जो है ना, वहाँ छोटे छोटे भी हैं, बीच में कुछ बड़े हैं गांव। तो यहाँ पे 70 के करीब गांव हैं जो इस दरिया के इलाके में। और कितने देहात मुतासिर हुए हैं जो आपका रेस्क्यू का जो डाटा आपने कंपाइल किया गवर्नमेंट के दीगर इदारों के साथ मिलके? ये अप स्ट्रीम का एरिया जहाँ पे अभी हम विज़िट कर रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में जो है ना वो 70 के करीब देहात हैं और जो डाउन स्ट्रीम में अगर टोटल बात करें तो 130 से ज़्यादा देहात जो है मुतासर हुए हैं। ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है तो काफ़ी ज़्यादा देहात मुतासर। ये तो जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये तो बैम्बू की फसलें हैं सारी इर्द गिर्द, और दीगर फसलें भी हैं, तो ये तो सारा ज़ेरे आब आ गया, ज़री रकबा सारे का सारा और सारा। डॉक्टर आतिफ़ जी, आतिफ़, मुझे समझना आपसे ये है कि इस आफत के बाद, सैलाब की आफत के बाद आपको क्या क्या जो मसाइल यहाँ फेस करने पड़ रहे हैं? विक्टिम्स जो हैं, ख़ास तौर पे मरीज़ जो हैं, किस किस बीमारी ने उन्हें हिट किया है? क्योंकि मलेरिया इस मौसम में, इन हालात में, डायरिया इन हालात में लाजमी, ये सारे लाजमो मलजूम हो जाते हैं। आपने एग्जैक्टली जो फेस किया अपना तजर्बा वो बताइए। जैसे हमारे रेस्क्यूअर साहब ने बताया कि 80 के करीब जो से देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लोकेलिटीज़ हैं जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ आबादियाँ हैं। ठीक है, हमारे जो
फील्ड की टीम्स हैं, जब मरियम सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की इंस्ट्रक्शन पे हमने क्लिनिक ऑन बोर्ड जो है ना उन्होंने कहा था कि इनिशिएटिव लें, ठीक है। जैसे उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स का इनिशिएटिव लिया, तो हमारी फील्ड्स में जाके लोग जब हम देखते हैं तो लोग ज़्यादातर जो है वो स्केबीज़ के साथ हमें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनके साथ डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के काफ़ी मरीज़ हैं। 2-3 मरीज़ डॉग बाइट्स के भी हमारे पास आए हैं, और भी हमारे पास हर चीज़ की जो सी है ना मेडिसिन वाफर मकदार में मौजूद है। और हमारे मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने हमें स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने हर जगह जाके लोगों की तीमारदारी भी करनी है, उनको अद्वियात भी देनी है, उनसे मसाइल भी पूछने हैं। और सीरियसली इंजर्ड भी लोग इसमें होते हैं, सैलाब में ज़ख्मी हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो डायरिया के शिकार हो जाते हैं, मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। लाहौर में भी हम चूंग में इंटरव्यू कर रहे थे तो वहाँ पता चला कि हर 60 लोगों के बाद एक बच्चा मलेरिया का मिल रहा है। तो ये रेशो उन्होंने इनिशियल बताई। यहाँ क्या रेशो है, आपका जो डाटा है वो क्या कहता है? हमारा भी डाटा तो ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है, उसी को रेप्लिकेट कर रहा है। तकरीबन 70 और 75 के रेशो है, ठीक है। 75 पर बच्चा जो है ना, एक बच्चा जो है वो मलेरिया का शिकार हमें मिल रहा है। और इसके अलावा डायरिया जो है ना, वो तकरीबन हर 20 में से 21वां बच्चा और डायरिया का शिकार मिल रहा है। और इसी तरह हर 15 में से 16वां बच्चा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ मिल रहा है। आपने जिक्र किया है आपके सीरियसली इल जो से बच्चे हैं या लोग हैं जो इंजर्ड हैं, उनका क्या करते हैं, तो उनके लिए हमने इधर तलवार पोस्ट पे एक फील्ड हॉस्पिटल तैयार करवाया है। उस फील्ड हॉस्पिटल में 24/7 डॉक्टर अवेलेबल हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं। डीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो से जितने भी हमारे पास इस तरह की एमरजेंसीज आएंगी तो उसको हमने फ़ौरन उसी वक्त उधर ही डील करना है। जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है तो हम उसको फिर हमारे रेस्क्यूअर के हजरात के साथ DHQ हॉस्पिटल कसूर में रेफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ उनकी मैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे दूसरा ये समझना है आपसे कि कितने लोग इस एरिया से उन्हें उनकी जगहों से निकाल के और रिहेबिलिटेट किया गया, और मज़ीद समझते हैं कि मज़ीद भी कोई बचे होंगे या सब एवैक्यूएट कर लिए गए हैं? जी, ये अभी तक डिस्ट्रिक्ट कसूर में आज सुबह तक 17,529 लोगों को जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, और मज़ीद अभी ऑपरेशन जारी है। अभी भी लोग घरों में मौजूद हैं जो नहीं निकलते थे, या घरों के अपनी हिफाजत के लिए 1-1, 2-2 पीछे लोग मौजूद रहते हैं। तो उनको भी अल्टीमेटली फिर निकलना पड़ता है। तो जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है या पानी में वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर अल्टीमेटली उनको निकलना पड़ता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन और वैक्यूएशन का ऑपरेशन जो है ये अभी जारी है। और आप समझते हैं कि ये अभी गेस करना पॉसिबल है जब ताहद नज़र आपको पानी के अलावा कुछ नज़र ना आए, कुछ दिखाई ना दे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र ना आए, कोई सड़क नज़र ना आए, कोई देहात नज़र ना आए, कोई गदा गाड़ी नज़र ना आए, आपको कोई चलती हुई बस नज़र ना आए, इस एरिया में कोई चीज़ दिखाई ना जब दे, देहात के सारे एरियाज़ हैं। भिकी विंड ये गांव है जी, और साथ हाकू वाला भी है।